firmware tech classes. चलो बच्चों नमस्कार। आज हम स्टेपर मोटर और स्टेपर मोटर के कंट्रोल सर्किट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मतलब ये है कि स्टेपर मोटर बिना कंट्रोलर के नहीं चल सकती। इसको चलाने के लिए ये जो स्टेपर मोटर आपको दिखाई दे रही है, ये स्टेपर मोटर है, ठीक है। ये स्टेपर मोटर का रोटर है और स्टेपर मोटर को जो सप्लाई दिया जाता है, ये यहाँ से ये डिफरेंट टाइप के वायर यहाँ पे हैं, ठीक है। अलग अलग कलर के वायर हैं और ये इसका सॉकेट है और इस सॉकेट को इस कंट्रोल सर्किट में या कंट्रोल परिपथ में जोड़ दिया जाता है। और इस कंट्रोल परिपथ की मदद से जैसे ही यहाँ पे मतलब ये कि करंट का फ्लोवेशन होता है, तो स्टेटर वाइंडिंग, मतलब इसकी जस्ट पहले की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें एक स्टेटर वाइंडिंग होती है जिसमें अलग अलग पोल रहते हैं और उस पोल को अलग अलग समय के अनुसार हम परिवर्तित करंट दिया जाता है, डीसी करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे पोल बनते हैं। पोल की वजह से वो क्या होगा, स्थिर मतलब परमानेंट मैग्नेट और विद्युत मैग्नेट के बीच में प्रतिकर्षण होता है, जिसके चलते क्या होगा, ये मोटर रन करती है। और ये जो मोटर होती है स्टेप एंगल में, मतलब वो होती है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, ठीक है। ज़्यादा हाई स्पीड से गति नहीं करती, ये बहुत ही कम इस स्पेशल पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि इसका जो कंट्रोल पैनल है स्टेपर मोटर में मेन जो होता है वो कंट्रोलर होता है और कंट्रोलर से ये क्या होगा, करंट प्राप्त करती है। और कौन सी करंट प्राप्त करती है, तो ये डीसी करंट दिया जाता है यहाँ पे इस मोटर में। ये अलग अलग बहुत सारे वायर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये वायर के माध्यम से यहाँ पे करंट जाएगी और ये क्या वर्क करेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टेपर मोटर का जो कंट्रोलर है उस कंट्रोलर के अंदर कौन कौन से सर्किट होते हैं, क्या क्या एलिमेंट लगे हुए रहते हैं। टाइमर मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका जो टाइमर परिपथ है 555 टाइमर और डिफरेंट टाइप के टाइमर सर्किट आते हैं, तो वो टाइमर सर्किट की मदद से हम इसमें पल्स दिया जाता है और उसी की वजह से ये क्या होगा, रोटेशन प्राप्त करती है। ये इसका सामने कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा है। ये कंट्रोल पैनल को बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके जो अंदर जो सर्किट बना हुआ है, ठीक है, उस सर्किट के बारे में हम इसके अंदर होता क्या क्या है, ठीक है, और ये कैसे डीसी मतलब ये कि निकालता है। तो यहाँ पे चलो हम खोल के देख लेते हैं। तो ये स्क्रू है और ये स्क्रू ड्राइवर लेंगे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसका जो स्क्रू को खोल देंगे। जैसे ही स्क्रू को खोलेंगे, ठीक है, तो इसका जो ऊपर का कवर खोल लेते हैं हम। चलो ऊपर का कवर खोल लिए हमने, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये एक कंट्रोल सर्किट है, ठीक है। ये कंट्रोल सर्किट में एसी सप्लाई जो बाहर से जो ये केबल है और इस केबल 2 पिन केबल होता है, इस केबल के माध्यम से एसी सप्लाई कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, ठीक है। ये अंदर एसी सप्लाई, ये प्लस वायर है। प्लस वायर मतलब क्या होता है, इसका पॉजिटिव वायर मतलब फेस वायर होगा ये, ठीक है। और एक फेस होगा और एक न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्यूज भी हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। ये फ्यूज दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये फ्यूज है और ये फ्यूज किस टाइप का फ्यूज है हम देखेंगे। तो ये राउंड फ्यूज है, ठीक है। ये ग्लास का बना हुआ रहता है और अंदर फिलामेंट रहता है, तो ये राउंड फ्यूज है, ठीक है। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये राउंडेबल फ्यूज होता है, ठीक है। और इस फ्यूज को ये लगभग 5 एम्पीयर तक ही यूज किया जाता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज होने वाला जो है, ये राउंड फ्यूज का यूज किया जाता है या गोल फ्यूज के नाम से भी जाना जाता है इस फ्यूज को, ठीक है। तो इस फ्यूज को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यदि इस सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या शॉर्ट सर्किट होता है या इसमें कोई दोष आ जाता है, ठीक है, अर्थ दोष या कोई भी प्रकार का दोष है, ये फ्यूज हो जाता है। तो इस टाइप से हम इसको लगा देते हैं फ्यूज को। यहाँ जैसी ये फ्यूज इससे कनेक्टेड रहता है और ये फ्यूज को सप्लाई फ्यूज इसलिए लगा जाए, ये सुरक्षा के लिए है। बेसिकली क्या होगा, इसके अंदर जो परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा, ठीक है, गल जाएगा और जिसकी वजह से ये मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये सर्किट मतलब ये है कि बहुत प्रॉपरली अच्छे से। यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मॉसफेट 1 2 3 4 मॉसफेट का यूज किया गया है, ठीक है। 1 2 3 4 मॉसफेट, इनको मॉसफेट कहा जाता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, ठीक है। मॉसफेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, ये
यहाँ पे डायोड लगी हुई है 5407 के ये डायोड लगे हुए हैं, 1 2 3 4, ये इनकी रेटिंग है 5407। ये कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर, चार्जिंग कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है, इसको चार्जिंग कैपेसिटर भी बोला जाता है, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप के ये कैपेसिटर लगे हैं। और ये ट्रांसफार्मर देखो, सबसे पहले क्या होगा, फ्यूज को एसी सप्लाई जाएगी, ये फ्यूज में जाएगी। फ्यूज का जो आउटपुट है, यहाँ इनपुट हुआ, ये आउटपुट, ये रेड कलर का वायर है जो, ठीक है, ये आउटपुट। और ये मतलब ये कि स्विच के माध्यम से ये वाला जो वायर है, ये स्विच के माध्यम से, ताकि हम ऑन ऑफ करने के लिए ये स्विच है, ठीक है, इस स्विच के माध्यम से हम क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे। तो ये स्विच आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ, ठीक है। डिजिटल बाइनरी कोड होते हैं, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। ये याद रखना है कि ये इसको इस टाइप से लगो, ऊपर मतलब ये है कि ऊपर ऑफ होगा और नीचे 1 को दबाएंगे तो ऑन होगा और 0 को दबाएंगे तो ऑफ होगा। ये इसकी कंडीशंस होती है। डिजिटल सर्किट में बहुत ज़्यादा इस बाइनरी कोड का यूज करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसफार्मर को इनपुट 230 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये इनपुट 230 वोल्ट की सप्लाई, तो ये लगभग कितना वोल्ट बनाएगा, तो 12 वोल्ट सप्लाई बनाएगा, मतलब 200। ये इसकी जो रेटिंग 1 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर जो होता है इसकी करंट रेटिंग 1 एम्पियर है। और ये 606 मतलब ये है कि 606 का ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये 1 एम्पियर लिखा है इसकी रेटिंग, ठीक है, एम्पियर रेटिंग। और ये वोल्टेज है 606 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे 6 वोल्ट, मतलब ये कि यहाँ से 6 वोल्ट लेंगे, 6 वोल्ट की जो सप्लाई है यहाँ पे इनपुट कराएंगे, ठीक है। अब ये वाले दोनों वायर कहाँ जाएंगे, सीधा ये रेक्टिफायर में जाएंगे। रेक्टिफायर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि हमको इस मोटर को जो ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए, प्रचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो कंट्रोलर से प्राप्त डीसी धारा के कारण ये क्या होगा, मोमेंटम प्राप्त करता है, ठीक है। और ये पूरा सर्किट जो है कंट्रोलर का सर्किट, ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। और इस ट्रांसफार्मर से 6 वोल्ट सीधा रेक्टिफायर में जाएगा। रेक्टिफायर क्या करेगा, ब्रिज रेक्टिफायर, मतलब ये है कि प्लस माइनस यहाँ से ब्रिज बना हुआ है, ये कैपेसिटर इसी से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये क्या हुआ, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ डिफरेंट टाइप के आईसी, ये 1 2 3 ये 3 प्रकार के आईसी हैं। ये कंट्रोलिंग करने का काम करता है, मतलब टाइमर आईसी होंगे ये कौन से आईसी होंगे, तो ये टाइमर अलग अलग टाइम के हिसाब से क्या करेगा, ये वाले जितने भी ये मॉसफेट हैं इनको क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, ठीक है। सबसे इसको ऑन करेगा तो ये यहाँ से, ये इसके पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो ये यहाँ से ये लैंप कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करेगा तो मतलब पहली स्पीड प्राप्त होगी, जब फिर उसके बाद स्पीड मतलब ये है कि फिर उसके बाद इसको ऑपरेट करेगा, फिर इसको ऑपरेट करेगा, मतलब अलग अलग टाइम के हिसाब से, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये क्या होगा, ये ऑन ऑफ होते रहते हैं। कौन, तो एज ए स्विच के रूप में यूज किया जाता है। कि किसका यूज कर रहे हैं, तो मॉसफेट क्या करेगा, तो एज ए स्विच। और इनको चालू बंद करने का काम जो है, ये टाइमर आईसी 1 2 3 ये टाइमर आईसी लगे हुए हैं। ये इन आईसी की मदद से ये क्या होगा, ये वाले जो मॉसफेट है एज ए स्विच का किया जा रहा है, मतलब ये स्विच के रूप में यूज किया जा रहा है। तो मतलब ये है कि ये अलग अलग टाइम पीरियड में ये ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होगा, आउटपुट धारा मिलती है। ये है आपका आउटपुट केबल, ठीक है। ये इस टाइप का ऐसा आउटपुट केबल है, यहाँ ग्राउंड भी है, P1 P2 P3, ठीक है। इसके ये टर्मिनल निकले हुए हैं, अलग अलग टाइप के ये कलर कोडिंग के हिसाब से ये टर्मिनल निकले हैं। और ये टर्मिनल, ये आउटपुट टर्मिनल, यहाँ से मिलेगा आउटपुट और यहाँ से देंगे, यहाँ इनपुट जाएगा, ठीक है, इनपुट जाएगा। और ये टाइमर सर्किट इन्हीं की मदद से ये इनको ऑपरेट करेंगे, ठीक है। किसको, मॉसफेट को प्रचालित करेंगे। और इस मॉसफेट की मदद से ही हम स्विचिंग होती है। स्विचिंग की क्रिया के चलते मतलब ये है कि अलग अलग टाइम में पोल चेंजेस होते हैं, है ना। मतलब जो इसके स्टेटर में पोल होंगे वो अलग अलग, पहले इसमें धारा आएगी, फिर दूसरे वायर में धारा आएगी, तीसरे वायर में धारा आएगी, तो ऐसा यानी पोल चेंजिंग होते हैं। और ये इंडिकेटर है, कैसे ये इंडिकेटर कितनी स्पीड से, ये मतलब ये है कि इसके जो पोल है कितनी स्पीड से चेंज होते हैं, तो ये इंडिकेटर के माध्यम से हमको ये इंडिकेट कराते हैं। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसके डायरेक्शन, ये एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। ये टॉगल टाइप का स्विच है, इसको बोलेंगे टॉगल स्विच। ये टॉगल की स्विच के माध्यम से हम फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, मतलब ये कि मोटर की जो गति है वो किस डायरेक्शन में, कौन सी दिशा में आप घुमा रहे हो, रिवर्स फॉरवर्ड में घुमा रहे हो या रिवर्स में घुमा रहे हो, इसकी मदद से हम कंट्रोल करें। यहाँ से आउटपुट लेंगे, मोटर का जो आउटपुट सॉकेट है,
ये सॉकेट के माध्यम से हम मोटर के सॉकेट को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कनेक्टिंग ये जो केबल है इसको कनेक्ट करेंगे, और ये जो स्पीड कंट्रोलर है, स्पीड कंट्रोलर जो है ये यहाँ से 2 वायर निकले हुए हैं, इसी की मदद से हम, मतलब ये कि स्पीड कंट्रोल मतलब ये है कि करंट को, इनपुट करंट मतलब इसमें जो आने वाली जो करंट है 12 वोल्ट जो सप्लाई यहाँ पे आएगी, इस साइड में मिलेगी 12 वोल्ट, यहाँ पे 230 है, 230 को 12 वोल्ट करेगा, और ये 12 वोल्ट 6 वोल्ट करेगा, और 6 वोल्ट की सप्लाई से ये ऑपरेशन होगा। यहाँ रजिस्टेंस डिफरेंट टाइप के रजिस्टर करंट को क्या करेगा, लिमिट करता है रजिस्टेंस। कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग करने के लिए ये कैपेसिटर होता है, और ये फॉरवर्ड रिवर्स की एक स्विच लगा दी है हमने। ये सारा सर्किट आपको, आई होप कि आपको ये सर्किट समझ आया हो। बहुत ही इजी सर्किट है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे टाइमर लगे हुई है, टाइमर आईसी है, ये अलग अलग टाइम पीरियड पर ये वाले जो मॉसफेट है इनको प्रचालित करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आउटपुट में करंट का मान जो होता है वो अलग अलग समय में मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका पल्स रेट चेंज होता है, एंगल चेंज होता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, धीरे धीरे जैसे मतलब ये है कि गति करता है। और इसमें एक चीज़ ये होती है कि इसमें मेन खासियत ये होती है कि अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या यहाँ पे ट्रांसफार्मर जल गया है, या कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो ये जो फ्यूज है, फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो दूसरा मतलब ये है कि दूसरा चेंज कर सकते हैं। और ये फ्यूज कौन सा है, तो गोल फ्यूज है, ठीक है। और ये हमने ये कंट्रोलर लगा दी है, ये कंट्रोलर की मदद से स्पीड को कंट्रोल करेंगे आसानी से। स्पीड यहाँ पे डायोड कौन से लगे हैं, तो मैंने आपको बताया कि 5407 या 5408 का ये डायोड लगाएंगे हम, ठीक है। इतने रेटिंग का डायोड लगाएंगे, ठीक है। ये आईसी यहाँ पे जो ये आईसी हैं, टाइमर आईसी बोलेंगे, ये टाइमर आईसी अलग अलग मतलब ये है कि इसके रेटेड कंडीशन में लगाए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये इसका जो मतलब ये है कि ये कंट्रोलर का सर्किट इस टाइप का होता है, और इसी की वजह से हमको जो भी कंडीशंस में काम करना होता है कि कितनी स्पीड में काम करना है। चलो इसको लगा के हम चला के देखते हैं कि मोटर मतलब ये कि प्रॉपर्ली वर्क कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रही है कि नहीं। इसके लिए हम क्या होगा, इसका जो ये सॉकेट है, मोटर का जो सॉकेट है, ये जो है कंट्रोलर के सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे हम। जैसे ही इस कंट्रोलर के सॉकेट से यहाँ पे कनेक्ट, चलो हम इस मोटर को, ये सॉकेट को कनेक्ट कर देते हैं। ये सॉकेट को जैसे ही कनेक्ट करेंगे, ये कर दी हमने ये कनेक्ट, ठीक है। ये कनेक्टिंग केबल के माध्यम से ये मोटर का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो स्टेपर ये कंट्रोलर से होगा। कंट्रोलर की ये जो है मेन जो 230 वोल्ट की सप्लाई मतलब ये है कि ये मेन रीड है, ठीक है। इसके माध्यम से हम ये क्या होगा, यहाँ पे सप्लाई देंगे, ठीक है। मेन सप्लाई जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट कराएंगे, तो ये मोटर जो है अभी ये इसका जो रोटेशन है 0 कंडीशन में कर देता हूँ मैं, ठीक है। स्पीड जो होती है स्पीड कंट्रोलर के माध्यम से ये 0 में रखते हैं, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका जो कंट्रोल पैनल है, ये लैंप है, ये जलते बुझते दिखाई देंगे आपको, ठीक है। हम इसकी स्विच, ये मेन स्विच है इसकी, ठीक है। इसको प्रचालित करने के लिए ये मेन स्विच है। जैसे ही ये स्विच को ऑन करेंगे, तो यहाँ पे इसके अंदर जो है सप्लाई आना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो चलो हम ऑन करते हैं मेन स्विच को। जैसे ही ऑन करेंगे, ठीक है, ये मेन स्विच को ऑन कर दिया गया है, ठीक है। इसकी स्पीड को हम इसको मेन सप्लाई देंगे, ठीक है। इसकी स्पीड को हम, ये क्या होगा, ये मोटर आपकी मतलब ये है कि गति करने लगी है, इस टाइप से ये गति करने लगी। इसकी स्पीड को हम क्या कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्पीड हो गई। इसकी स्पीड देखो 70 आरपीएम रखना है, 60 आरपीएम रखना है, जितने भी आरपीएम आप रख सकते हो। तो ये जो लैंप का ये इंडिकेशन हो रहा है कि कितनी स्पीड, मतलब ये कि इसका जो ब्लिंकिंग होती है, यदि स्पीड बढ़ेगी तो ब्लिंकिंग तेज हो जाएगी, और स्पीड कम होगी तो ब्लिंकिंग, देखो ये ब्लिंकिंग थोड़ी सी मतलब ये है कि ये जो बहुत ही स्लो मोशन में ब्लिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मोटर की गति भी जो है वो बहुत ही स्लो मोशन में इसकी गति देखो, इस टाइप से ये गति बहुत ही कम मतलब स्पीड में ये गति कर रही है, क्योंकि हम मतलब ये स्पेशल कार्य के लिए यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, ये स्पेशल मोटर ही होती है जो कि स्टेपर मोटर होती है। ये कंट्रोल सर्किट की मदद से ये क्या होगा, ये इंडिकेशन हो रहा है, मतलब ये है कि स्पीड अभी कम है, ठीक है। इसकी स्पीड हम थोड़ी तेज करके देखते हैं, ठीक है। तो ये स्पीड बढ़ रही है, ये ठीक है। स्पीड जैसे जैसे इसकी तेज होती जाती है, तो ये बढ़ रही है, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है अभी, ठीक है। इसको रिवर्स डायरेक्शन में करना है, तो ये रिवर्स डायरेक्शन में करने के लिए क्या होगा, इसको 0 पे लाया जाता है, ठीक है। इसको जैसे 0 पे लाए और इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो ये देखो अभी क्लॉकवाइज घूमने लगी, ये क्लॉकवाइज घूमने लगी, और इसकी स्पीड और तेज हो गई है। इस टाइप से इसकी स्पीड
मतलब ये है कि ये मोटर जो है इस टाइप से स्पीड प्राप्त करती है। और ये ब्लिंकिंग मतलब ये है कि इसका जो रोटेशन तेज हो गया है और इसकी ब्लिंकिंग भी तेज हो गई है। मतलब ये है ये कंट्रोलर से यहाँ से डीसी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे इसके पोल चेंज हो रहे, पोलरिटी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा इसमें रिलेक्टेंस डिफरेंट टाइप का रिलेक्टेंस मिल रहा है और जिसकी वजह से ये क्या होगा ये गति कर रही है ये मोटर। तो आई होप कि आपको ये स्टेपर मोटर का कनेक्शन समझ आए। ये यहाँ से कनेक्ट करना है इस वायर को, ठीक है। और इसमें कोई भी फॉल्ट हो जाता है तो हम चेंज कर सकते हैं, इसकी ये आईसी वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आसानी से आईसी वगैरह इतनी ख़राब नहीं होती, इसके मॉसफेट वगैरह जो है थोड़ा सा ख़राब होने के चांस बनते हैं तो उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये मोटर इस टाइप से मतलब ये की गति करती है, ठीक है। तो इस मोटर का यूज मैंने आपको बताया था कि इस मोटर का यूज कहाँ करेंगे, तो XY प्लाटर में यूज करेंगे हम, है ना, प्रिंटर में यूज करेंगे, स्कैनर में यूज करेंगे, CNC मशीन में यूज करेंगे, ठीक है। और रोबोट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है, ठीक है। तो रोबोटिक कार्यों के लिए बहुत ही अच्छी मोटरें होती है। रेलवे में सिग्नलिंग सिस्टम मतलब पटरी, उसकी जो पटरी है वो मतलब ये कि चेंज किया जाता है, कैसे ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, ठीक है। और ट्रेन मतलब ये है कि उस पटरी से कनेक्ट होकर सीधा जाने लगती है, तो वो चेंज करने के लिए इस मोटर का यूज किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य के लिए यूज होने वाली जो मोटर है और बहुत मतलब ये है कि अच्छी मोटर माना जाता है, बहुत आसानी से गति करती है और जैसा हमको जिस टाइप से रोटेशन प्राप्त करना हो उस टाइप से ये रोटेशन भी दे देती है। तो आई होप कि आपको ये मोटर के बारे में पूरा डिटेल में समझ आया हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये मोटर ऐसी गति करेगी। चलो हम इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो